Good morning, students. We will discuss previous year questions of ray optics. So the question is the radius of each surface of concave lens. Concave lens की दोनों surfaces का जो radius of curvature है वो 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। यानी कह सकते हो ये बाई कॉन्केव लेंस है, ऐसा भी बोल सकते हो। और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो जिस मटेरियल का लेंस बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5, उसकी फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। गिवन क्वांटिटीज क्या क्या है, ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है R1 एंड R2 दे रखा है 30 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड द फोकल लेंथ। सबसे पहले जब भी गिवन क्वांटिटीज नोट करते हो तो ये देखा था लेंस लॉन्च कर दिया हुआ है, उसका डायग्राम जरूर ड्रॉ कर दिया हुआ है। कॉन्केव लेंस कैसा होता है, अब मुझे बताना, ये सपोज फर्स्ट सरफेस है, ये सपोज सेकंड सरफेस है। इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर साइड में होगा, फर्स्ट वाली सरफेस में लेफ्ट साइड में होगा। मैंने सबसे सरल तरीका होता है ये देखा करो, एक सर्कल बना के देखा करो, लेफ्ट साइड में बन रहा है सर्कल, उसका सेंटर लेफ्ट साइड में आ रहा है कि नहीं, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा लेफ्ट साइड में। तो सपोज दिस इज फर्स्ट सरफेस R1। हम लोगों को जब भी लेंस मेकर फार्मूला यूज करना पड़ता है तो क्या करना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन के साथ यूज करना पड़ता है। अगर साइन कन्वेंशन यूज नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा। तो R1 का साइन बताइए क्या आएगा, माइनस की प्लस, लेफ्ट साइड में क्या होगा माइनस 30 सेंटीमीटर। सो R1 केवल 30 सेंटीमीटर नहीं लेना है, क्या लेना -30। अगर नहीं लोगे माइनस तो गलत हो गया। R2 की वैल्यू बताइए, R2 का सर्किल इधर साइड में आ रहा है, सेंटर कहां होगा राइट साइड में, दैट मींस R2 इज पॉजिटिव 30 सेंटीमीटर। बाकी क्योंकि ये कॉन्केव लेंस है तो आपकी फोकल लेंथ भी कैसी आनी चाहिए, माइनस में आनी चाहिए, ये वेरिफिकेशन के लिए हो गया। तो म्यू का कोई साइन नहीं होता है तो म्यू की कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आता है लेंस मेकर फार्मूला का स्टेटमेंट क्या है, लेंस मेकर फार्मूला क्या आता है, 1/f = 1 μ2 - 1 1/r1 - 1/r2। दिस इज लेंस मेकर फार्मूला। अच्छा, लेंस मेकर फार्मूले का प्रूफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको न्यूमेरिकल प्रूफ या फिर लेंस मेकर फार्मूले से जितनी भी चीजें रिलेटेड है बोर्ड एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, लेंस मेकर फार्मूला और ऑप्टिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये दो टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी चीजें तो बहुत सारी पूछी जा चुकी हैं, इन दोनों पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। अब ये वाला फार्मूले में वैल्यू तो आ जाएगा आंसर 1/f। 1 न्यूटन की जगह पे क्या रखोगे 1.5 माइनस 1/r1, R1 के प्लेस पे क्या रखेंगे -30 माइनस +30 हो जाएगा। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या है ये वैल्यू बताइए, सॉल्व करिए बताइए। 0.5 इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 30 और -1 -1, ठीक है। 1/f = 0.5 -2/30। f will be equal to, f की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये चीजें रिवर्स में चली जाएंगी तो क्या हो जाएगा 30/0.5 × -2 हो जाएगा कि नहीं। तो उसको सॉल्व करो, आंसर बताओ, ये 15 हो जाएगा, -30 हो जाएगा आंसर। तो फोकल लेंथ विल बी -30 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ विल बी -30 सेंटीमीटर। माइनस साइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये माइनस साइन अगर आपका किसी तरीके से पॉजिटिव में कुछ वैल्यू आ रही है तो आप गलत कर रहे हो, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो, आपका आंसर भले ही सही आ रहा हो 30 में, लेकिन कहीं ना कहीं मार्क्स थोड़े कट सकते हैं उसमें, इस बात का ध्यान रखना। नोट डाउन। So the next question is, this question is asked in 2020 exam. The velocity of light in a medium is 1.5. किसी मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है।
उस मीडियम का क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करना है। यू हैव टू फाइंड द क्रिटिकल एंगल फॉर दिस मीडियम। क्रिटिकल एंगल होता क्या है? क्रिटिकल एंगल एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है डेंसर मीडियम में। तो जब डेंसर से रेयरर लाइट जाती है तो क्रिटिकल एंगल बेसिकली एक एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है कहां पर? डेंसर मीडियम में, जिसके करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होता है रेयरर मीडियम में? 90 डिग्री। इसका फार्मूला क्या होता है? sin c is equal to 1 upon refractive index of denser medium with respect to rarer medium। ठीक है, sin c का फार्मूला या फिर क्रिटिकल एंगल का फार्मूला क्या होता है? sin c is equal to 1 upon mu या 1 upon refractive index। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? डेंसर का रेयरर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो हमें c फाइंड आउट करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में, क्योंकि यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है इन द मीडियम। अगर मान लेते हैं रेयरर मीडियम एयर हो और डेंसर मीडियम, जिस मीडियम की बात हो रही है वही हो, तो आपका म्यू की वैल्यू क्या होती है? c अपॉन v होगी कि नहीं होगी? 1 म्यू 2 इक्वल टू v1 अपॉन v2 होता है ये। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम का फार्मूला क्या होता है? v1 अपॉन v2। अगर पहला मीडियम क्या हो? एयर हो, तो फार्मूला क्या हो जाएगा? और दूसरा मीडियम जो डेंसर मीडियम की बात हो रही है वो, तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ या स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। इसको c से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एयर या वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? c से। तो c अपॉन v2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे बताइए 1 अपॉन म्यू की जगह पे हम c अपॉन v लिख सकते हैं कि नहीं? c का मतलब है v1, v1 मतलब फर्स्ट मीडियम, रेयरर मीडियम, और v का मतलब है जो स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है किसी मीडियम से। तो sin c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 अपॉन v अपॉन c। v की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1.5 10 टू द पावर 8, और c उसकी c की वैल्यू क्या होती है? 3 टू 10 टू पावर 8। v की वैल्यू दी हुई है, c की ऑलरेडी नोट होती है 3 टू 10 टू पावर 8। ये कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 2 हो जाएगा। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी? sin इनवर्स 1 अपॉन 2। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 डिग्री। ठीक है, तो एंगल क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30 डिग्री हो जाएगी। नोट डाउन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, वो 3 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और काफी इंपॉर्टेंट है। और कुछ नहीं है इस न्यूमेरिकल में, बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है। इफ फॉर अ किसी प्रिज्म के लिए अगर डेल्टा m का मतलब होता है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, और एंगल ऑफ प्रिज्म दोनों की इक्वल है वैल्यू, और दोनों इक्वल किसके दे रखे हैं? एक इक्वल दे रखे हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बतानी है, तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर ये न्यूमेरिकल या फिर ये क्वेश्चन करना है तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का? sin डेल्टा m प्लस a अपॉन 2 डिवाइडेड बाय sin a अपॉन 2। This is the formula for finding out the refractive index of the prism in case of angle deviation is given, angle of minimum deviation is given। ठीक है, ये निकला कैसे था इसका पूरा डेरिवेशन है, डेरिवेशन भी बता देंगे अभी, रिवाइज कर लेंगे। तो sin, अब देखिए डेल्टा m और a की वैल्यू क्या है? इक्वल दे रखी है। तो sin डेल्टा m की जगह पे क्या रख सकते हैं हम लोग? ये और ये दोनों इक्वल है, तो a प्लस a सीधे सीधे 2a लिख सकते हैं, 2a अपॉन 2, और sin a अपॉन 2 ऐसे लिखा जा सकता है। अब मुझे बताइए ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? sin a, और नीचे क्या है? sin a बाई 2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? थोड़ा सा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, देखिए मेरा ध्यान से। क्या sin a को मैं 2 मल्टीप्लाई बाय a बाई 2 लिखा जा सकता है? इसको sin a को 2 मल्टीप्लाई बाय a अपॉन 2 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आपको पता है sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है?
मैथमेटिक्स में, ट्रिग्नोमेट्री में 2 sin a cos a, ये फॉर्मूला आप लोग अप्लाई करेंगे। ध्यान यहाँ पे रखना है, ये जो थीटा एक्चुअली थीटा ले सकते हैं, थीटा ले सकते हैं, थीटा की वैल्यू क्या है a कॉस b, तो ये कैसे लिखेंगे sin 2 sin a upon 2 multiplied by cos a upon 2 divided by sin a upon 2. This sin a by 2 and this sin a by 2 can be cancelled out. Formula क्या आ जाएगा? जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 2 cos a upon 2. This is the required answer. ठीक है? Note down.